खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगंडा कंट्री से आज एक बार फिर खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं और आज देखेंगे मत्ती 24 बाब उसकी 9 से 14 आयत तक हम आज पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम को जानेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 9 अप टू 14 और खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस वक्त लोग तुमको ईज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे। और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेंगे वो निजात पाएंगे। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। खुदावन के पाकलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। जी जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह से शागिर्द पूछते हैं कि ये तमाम चीज़ें कब होंगी, खात्मा कब होगा। और खुदावन यीशु मसीह उनको आगे अगर हम डिटेल में पूरा 24 बाब पढ़ें तो उसमें पता चलेगा आपको कि वहाँ पे खुदावन यीशु मसीह उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा और काल पड़ेंगे, बुनचाल आएंगे, कौम पे कौम चढ़ाई करेगी, लेकिन उस वक्त खात्मा नहीं होगा, ये शुरुआत ही होगी। आज अगर हम अपनी दुनिया में नज़र दौड़ाएं, पहले ऐसा होता था कि कोई एक खबर होती थी, वो उसी मुल्क तक महदूद रह जाती थी और हम लोग जान नहीं पाते थे कि मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन आज अगर जो बीमारियां आ रही हैं, आप कोरोना जैसी बीमारी को देख सकते हैं कि ये किसी एक मुल्क में, एक शहर में, एक गांव में नहीं आई, बल्कि इसने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी है। अजीज़ों, ये जो तरह तरह की बीमारियां, ये जो काल और वबा, ये पूरी दुनिया सुनेगी। और जैसे पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है, वैसे ही पूरी दुनिया खुदाम यीशु मसीह की आमद को देखेगी जब वो आएगा। और खुदावंद यीशु मसीह की आमद की खुशखबरी, उसकी नजात की खुशखबरी कि उसने हमारे लिए नजात दी है, जब तक ये खुशखबरी दुनिया के कोने कोने में नहीं पहुंच जाती, खात्मा नहीं होगा। हमें आज बहुत से लोग, मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, इवन के मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ, मेरा बेटा भी इस चीज़ की मनादी करता है और मैं और बच्चों को भी देखती हूँ और मुझे खुशी होती है कि छोटे छोटे बच्चे आज खुदावंद के कलाम की मनादी करने लग गए हैं। क्या ये आखिर ज़माना नहीं है? क्या ये वो साइन नहीं है जिससे हमें पता चले कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह की आमद नज़दीक है? पर फिर भी हम आज अपनी खुशखबरियों को हटाकर, आज हम अपनी उस खुशखबरी के कलाम को अपनी ज़िंदगी से हटाकर कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया, वो क्यों आया था, उसका मकसद क्या था इस दुनिया में आने का, हम किसी और तरफ अभी भी लगे हुए हैं। अजीज़ों, ये बहुत सोचने की बात है। आपने अपने मकसद को पूरा किया है। खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया था इस दुनिया के अंदर, आप उस मकसद को देखें कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया था। क्या आज मेरी ज़िंदगी से वो मकसद पूरा हो रहा है? क्या आज मेरी ही जो है सुस्ती की वजह से ये कलाम दुनिया तक नहीं पहुंच रहा? तो अजीज़ों, आज कोशिश करें कि आज ये बातें, ये खुशखबरी दुनिया तक, अपने दोस्तों तक, वो इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, पर आप उनको इस बात का इकरार ज़रूर करें, इस बात की का बयान ज़रूर करें कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ इस दुनिया में और किसी वजह से नहीं आया था। क्योंकि बाकी भी मज़हब के लोग आए हैं और बाकी भी मज़हब में आपको बताया जाता है और आप सुनते हैं कि वहाँ आप अपने काम करोगे, नेक काम करोगे, अमालों की वजह से आप ऊपर जाओगे और आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन अजीज़ों, एक वाहिद खुशखबरी बाइबल के अंदर है जहाँ यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि आपके नेक कामों की वजह से, आपके अमालों की वजह से आप जो है खुदा की बादशाही को देखें। ये खुशखबरी जो बादशाही की खुशखबरी है कि वो आपको मिलेगी, वो ईमान की वसीला से है। अगर आप अपने अंदर ये ईमान रख लेंगे और यही ईमान लोगों को बताएंगे, तो मेरा ईमान है कि लोग जो है वो बरकत पाएंगे, लोग नजात पाएंगे और फिर कोई ये नहीं कहेगा हम तक तो ये खुशखबरी नहीं मिली। आज ही आप इस चीज़ का बेड़ा उठाएं और खुदावंद के कलाम की मनादी, चाहे किसी भी मज़हब का बंदा क्यों ना हो, कोई आपकी फ्रेंड सर्कल है, कुछ है, आप उन तक ये पहुंचाएं कि हमारा ईमान ये है। हम क्यों मुनफरद हैं? क्योंकि हमारे यीशु ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, हमें किसी चीज़ की एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम निजात याफ्ता हैं उसकी सलीब की वजह से और हमने उसकी रास्तबाजी को अपने अंदर लिया है और हम उसकी वजह से ये अच्छे काम कर रहे हैं। जब आप अपने आप को दूसरों से मुनफरद करेंगे तभी तो आप
उनसे अलग दिखेंगे और फिर खुदावंद की खुशखबरी लोगों तक पहुंचेगी। लोगों को लगेगा ये कोई खुशी की खबरी है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे मज़हब में हो रहा है वैसे इसमें भी हो रहा है। क्या फ़र्क है? हमें उनसे अपने आप को बताना है कि हम क्यों फ़र्क है, क्योंकि हम रास्तबाज़ ईमान से जी रहे हैं और यही ईमान आपने दुनिया तक पहुंचाना है। मेरे ईमान इस कलाम की वसीला से हम सब ने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सिरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ आपकी इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस दिन के लिए और इस वक्त के लिए जब खुदावंद आप हमें ज़िंदगी की ज़मीन पर रखते हैं और हमें मौका देते हैं कि हम खुदावंद आपके कलाम की मनादी कर सकें, बहुत से लोग इस कलाम को सुन सकें और अपने लोगों तक, अपने बहन भाइयों तक पहुंचा सकें। खुदा ये कलाम हम सब की ज़िंदगियों पर घर करे। जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, सब पे तेरी बरकत, तेरा रहमत, तेरा फजल मांगती हूँ। सबको छू ले और बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा। गॉड ब्लेस यू।